पिछले दिनों एक खबर आई, जिसने भी सुना वो अफसोस में डूब गया। इच्छा मृत्यु के बाद हरीश की नई जिंदगी। हरीश का एक आखिरी वीडियो सामने आया था। आखिरी वक्त में अंतिम संस्कार के वक्त ब्रह्म कुमारी पहुंची वहां और हरीश का अंतिम संस्कार हुआ। हरीश की इच्छा मृत्यु के लिए उसे ले जाया गया था एम्स में उनका निधन हुआ। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, हरीश राणा के अंतिम संस्कार की तस्वीरें हैं, उनका परिवार, घर के लोग। उसके बाद आप देखिए हरीश के पिता मौके पर मौजूद थे, बेहद भावुक। पिता कुछ कह रहे थे लोगों से। इच्छा मृत्यु से देश भर में चर्चा में आए गाजियाबाद के हरीश राणा का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया। भारी संख्या में लोग अंतिम विदाई के मौके पर मौजूद थे। परिवार के सदस्यों और लोगों ने पार्थिव शरीर को कंधा दिया। पार्थिव शरीर को शमशान घाट लाया गया। हरीश राणा का ग्रीन पार्क दिल्ली में अंतिम संस्कार हुआ और शमशान घाट पर हरीश के पिता अशोक राणा ने बेटे को आखिरी बार प्रणाम किया। पिता ने रोते हुए लोगों से हाथ जोड़कर कहा, कोई रोना मत, बेटा शांति से जाए इसलिए प्रार्थना कर रहा हूं। बेटा अब जहां जन्म ले उसे भगवान का आशीर्वाद मिले। इस मौके पर हरीश की मां लगातार रोती हुई दिखी। कुछ महिलाओं ने उन्हें सहारा दिया। 13 साल तक परिवार ने जिस तरह से अपने बेटे का ध्यान रखा था, सुप्रीम कोर्ट भी उसकी तारीफ कर चुका है। परिवार के लिए आज का दिन बेहद ही भावुक था। 32 साल के हरीश राणा का पार्थिव शरीर उसके बाद सदा के लिए पंच तत्व में मिल गया। छोटे भाई आशीष ने मुखाग्नि दी। मौके पर मौजूद सभी लोगों की आंखें नम थी। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय सहित कई लोग इस मौके पर वहां मौजूद थे। जाते जाते भी हरीश राणा ऐसा काम कर गए जिसके लिए उन्हें याद रखा जाएगा। परिवार के लोगों ने बड़ी ही मुश्किल से बेटे को अंतिम विदाई दी। सुनिए ब्रह्म कुमारी की और उनकी लवली दीदी ने क्या बताया। मैं समझती हूँ संतोष भी है, एक उनका संकल्प भी पूरा हुआ, जिसमें चाहे हमारे प्रशासन, जिसमें हमारे अस्पताल, एम्स है, या जिन भी डॉक्टर्स ने पूरी तरह सहयोग किया। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी अपनी टीम भेजी और अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। तो मैं समझती हूँ ये परिवार अभी अकेला नहीं है, ये परिवार एकजुट हो गया है, अनेकों के साथ में बड़ा परिवार बन गया है। अब आइए आपको बताऊं कि हरीश बेशक नहीं है, लेकिन अब हरीश 6 लोगों को नई जिंदगी दे गए। इच्छा मृत्यु के बाद भी हरीश ने 6 लोगों की जिंदगी संवार दी है। सूत्रों के मुताबिक परिवार ने हरीश के कई अंग दान कर दिए हैं। हरीश के फेफड़े, दोनों किडनी और कॉर्निया को दान कर दिया है। इससे 6 लोगों को नया जीवन मिलने की उम्मीद है। हरीश राणा ने कॉर्नियल टिश्यू दान किया है। यह आम भाषा में नेत्र दान कहते हैं, जिसमें हरीश की आंखों के कॉर्नियल टिश्यूज को लिया जाता है। और कॉर्नियल टिश्यू आंख की सबसे बाहरी पारदर्शी परत का टिश्यू होता है, जो रोशनी को केंद्रित करने और बाहरी खतरों से आंखों की रक्षा करता है। यह कोलेजन फाइबर से बना होता है और इसकी 5 परतें होती हैं। जब डॉक्टर किसी का कॉर्निया लेते हैं तो वो इन परतों को दरअसल लेते हैं। अगर किसी में कॉर्नियल ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उसकी खराब परतों को ही अच्छी परत से रिप्लेस कर दिया जाता है। यानी हरीश का जो कॉर्निया लिया गया है किसी दूसरे में लगाया जाएगा और उसकी आंख की रोशनी बेहतर होगी। ऐसे में एक आंख से ली गई कई परतें कई लोगों के लिए वरदान बन जाती हैं। 24 मार्च को हरीश ने दिल्ली एम्स में अंतिम सांस ली थी। हरीश 13 साल से कोमा में थे, साथ ही उनके हालात में सुधार की कोई उम्मीद नहीं थी। इसके बाद परिवार ने इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई थी। हरीश देश में इच्छा मृत्यु पाने वाले पहले शख्स हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं हरीश के पड़ोसी और यूपी कांग्रेस अध्यक्ष। उन्होंने सबसे यही कहा कि आप लोग किसी भी तरह से यहाँ पे कोई भी रोएगा नहीं, और उन्होंने सबको ढांढस बंधाया कि आप सब लोग अंदर से देखिए, हर कोई दुखी था। इतना बड़ा समय था कि ऐसी घटना हुई और आज जो अंतिम क्षण थे उसके हर कोई भावुक हो रहा था वहाँ पे। तो वहाँ पे उन्होंने सभी को हिम्मत देने का कार्य किया। सभी लोग शोक में थे, सभी को दुख है इस चीज़ का जिस तरीके से हो गया। और एक जो पीड़ा उन्होंने सही है 13 साल तक, अंकल बताते थे बेड शोर्स हो गए थे, पूरा टाइम बेड पे लेटे रहना, पूरा बहुत दयनीय स्थिति हो गई थी। तो ऐसे में जो भी हुआ वो बहुत दुखद तो है।
13 साल उनके फादर ने, मदर ने, परिवार ने इस तरीके का स्ट्रगल किया और ये बहुत ही दुखदायी पीड़ा तो है ही उनके लिए। निशब्द हूँ, ग्रुप में जैसा आया था मैंने भी लिखा निशब्द हूँ, क्या कहूँ, क्या करूँ। कैसा व्यवहार है इनके परिवार वालों का? परिवार वालों का बड़ा अच्छा व्यवहार है, उनके जो फादर है बहुत अच्छे तरीके से। ये बहुत ही भावुक क्षण है, बहुत ही दुखद पल है जब एक परिवार, माँ बाप अपने बच्चे की 13 साल सेवा किए और वो बच्चा नहीं ठीक हो पाया, बच्चे को बचाने का प्रयास किया और निश्चित तौर से वो उसमें सफल नहीं हुए और आज अमर हो गया वो हरीश राणा। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, आपको लिए चलता हूं पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले क्या बड़ा खेला है। ओवैसी बढ़ाएंगे ममता बनर्जी की टेंशन। असदुद्दीन ओवैसी आज हुमायूं कबीर के साथ थे, वो हुमायूं कबीर जो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं और दोनों अब मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी आज नक्सलबाड़ी में थी और नक्सलबाड़ी में ममता बनर्जी महिलाओं के बीच थी। ममता बनर्जी जब गुजरात जल रहा था किसके साथ बैठ के डोकला खा रहे थे? जब गुजरात जल रहा था, जेनोसाइड हो रहा था और एक महिला मोदी के साथ सपोर्ट कर रही थी बीजेपी गवर्नमेंट को। क्या ओवैसी और हुमायूं इस बार बंगाल में बड़ा खेला करेंगे? 182 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर क्या ममता की मुश्किल बढ़ाएंगे? बंगाल में चुनाव से पहले ओवैसी और हुमायूं कबीर ने गठबंधन का ऐलान किया तो इससे ममता की टेंशन बढ़ती दिख रही है। बंगाल की मुस्लिम बहुल सीटों पर यह गठबंधन जितना वोट काटेगा ममता को नुकसान उतना ही होगा और इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। चुनाव से पहले ओवैसी अब सीधे ममता को टारगेट कर रहे हैं तो टीएमसी ओवैसी पर निशाना साध रही है। अब देखिए असदुद्दीन ओवैसी ममता बनर्जी पर हमला कर रहे हैं। बंगाल में हुमायूं कबीर के साथ ओवैसी का गठबंधन तय हो गया है। 182 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। हुमायूं कबीर की पार्टी का नाम आम जनता यूनियन पार्टी है। गठबंधन के ऐलान के साथ 15 उम्मीदवार भी घोषित कर दिए। हुमायूं कबीर को टीएमसी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया था। इसके बाद हुमायूं ममता के खिलाफ हुंकार भर रहे थे। अब ओवैसी के साथ मिलकर चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ गैर बंगाली मुस्लिम उम्मीदवार भी उतार दिया है। पूनम बेगम इस सीट पर गठबंधन की उम्मीदवार होंगी। हुमायूं के नामांकन के समय खुद ओवैसी मौजूद होंगे। ओवैसी मुर्शिदाबाद से अपनी चुनावी अभियान शुरू करेंगे। कम से कम 20 रैलियां करेंगे। उनकी एक रैली कोलकाता में भी होगी। ओवैसी की पहली रैली 1 अप्रैल को बहरामपुर में होगी। गठबंधन के ऐलान के मौके पर ओवैसी ने ममता पर हमला किया। ओवैसी का ममता पर आरोप है मुस्लिमों के सिर्फ वोट लिए हैं। ममता ने बंगाल में मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है। ममता की राजनीति ने बंगाल में बीजेपी को बढ़ने में मदद की है। ओवैसी का दावा है कि बंगाल के लोग घुटन महसूस कर रहे हैं। हुमायूं का दावा है अगर चुनाव में किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो उनका गठबंधन सरकार बनाने में एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है। मतलब इशारों में वो टीएमसी के साथ गठबंधन के भी संकेत दे रहे हैं। सुनिए जरा ओवैसी को और बाकी सियासतदान। हम पूरी टीम हम ही है मुसलमानों की, हम टीम एम है। और ममता बनर्जी जब गुजरात जल रहा था किसके साथ बैठ के डोकला खा रहे थे? जब गुजरात जल रहा था, जेनोसाइड हो रहा था और एक महिला मोदी के साथ सपोर्ट कर रही थी बीजेपी गवर्नमेंट को कि वो बोल रहे कि डिप्टी सीएम होगा। नहीं, हमारा सीएम बनाएंगे इंशाल्लाह। डिप्टी सीएम क्या है? डिप्टी सीएम कोई पावर नहीं है। डिप्टी सीएम इज अ 6 फिंगर ऑन द हैंड। लड़ाई सीएम की होगी। इनको मेरा गठबंधन करके जोड़ के मेरा भाई जो निर्णय लेंगी, जो निर्देश देंगी वही मान के मैं चलूंगी अगले दिन में। अरे गठबंधन टूटेगा नहीं कभी। इतना दिन जीऊंगी, मेरा पार्टी भी रहेगी। इतना दिन मैं AIM को मेरा गार्जियन मान के, मेरा बड़ा भाई मान के अगले दिन वो पार्लियामेंट इलेक्शन भी एक साथ लेके। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर हम जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। यही तो तृणमूल कांग्रेस का असली चेहरा है। तृणमूल कांग्रेस का विभाजन की राजनीति का कारण असदुद्दीन ओवैसी आज पश्चिम बंगाल में आने का बाद बाबरी मस्जिद का नाम बोलने का हिम्मत कर रहे हैं।